अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल ज़ेप मिस्ट्री बॉक्स के साथ आज हाज़िर हूँ। इस चैनल में अपने साथ पेश आने वाले चंद वाक़यात को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप इन वाक़यात को सुन के मुझे अपनी राय से आगाह करेंगे और अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी ज़माने तालिब इल्मी की बात है, जब मैं मैट्रिक में थी। हमारे मोहल्ले में शादी की एक तकरीब थी। अच्छा, पहले जो मोहल्ले के लोग होते थे ना, वो आपस में बहुत इत्तेफाक और मोहब्बत होता था। तो जब मोहल्ले में कोई शादी होती थी ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे अपने घर की शादी। सब इतने अपनेपन से एक दूसरे के साथ हर चीज़ की शेयर होता था, सब होता था। तो मैं जिस दिन की बात बताने लगी हूँ, वो दिन था बारात का। तो जब बारात का दिन था, हम सब तैयार होकर जैसे कि बस में सब जाते हैं शादी हॉल की तरफ। तो ये हम लोग शादी हॉल की तरफ बस में बैठे और बस चल पड़ी। अच्छा, शादी हॉल जो था ना, वो नाज़िमाबाद के इलाके में था, क्योंकि अमूमन उधर ही उस वक्त ज़्यादातर शादी हॉल होते थे और अमूमन शादियाँ उसी इलाके में, मतलब शादी हॉल में अंजाम पाते थी। तो हम भी एक शादी हॉल में पहुंच गए। जब शादी की तकरीबात इख्तिताम पज़ीर हुई, तो तकरीबन रात के 2:30-3 बजे का वक्त हो चुका था। उस ज़माने में हॉलों की बंदिश का कोई टाइम वगैरह का मामला भी नहीं था। तो 3 बजे जब हम हॉल से बाहर निकले, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए हॉल के गेट से बाहर आई। बाहर तो सामने दरख्तों की लाइन लगी हुई थी। अच्छा, जब मैं रात के 2:30-3 बजे का वक्त था, जब मैं अपने इर्द गिर्द सहेलियों से बात करते हुए निकली, तो उन दरख्त के नीचे से हमारा गुजर हुआ बस तक जाने के लिए। तो जब हम उस दरख्त के नीचे से गुजरे, तो मुझे है ना कुछ ऐसा अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई चीज़ मेरे साथ आ गई दरख्त के से उतर के। तो ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ धम से। तो मैं ना ठटक के रुक गई। तो मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी, उससे पूछने क्या हुआ। मैंने कहा नहीं हुआ, मैंने इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो। तो फिर हम बस में आके अपनी सीट्स पे बैठ गए। फिर जब हम अपनी सीट्स पर बैठ गए, तो घर पहुँचे तो रात के 3-3 साढ़े 3 बज चुके थे ना। तो घर आके सब मोहल्ले में अपने अपने घर चले गए। तो मैं भी ना, हमारा घर 2 मंजिला था। तो नीचे मेरे अम्मी अब्बू सोते थे, ऊपर वाली मंजिल पे हम लोग। गर्मियों के दिन थे और भाई वगैरह छत पे सो रहे थे। तो मेरी बहन, छोटी बहन और मैं फर्स्ट फ्लोर पे थे। तो मैं कमरे में सोफे पे सोई और मेरी बहन नीचे सोई हुई थी ज़मीन पर। तो इतने में ना, मैं, क्योंकि देर से हम लोग सोए थे, तो मैं बहुत गहरी नींद में थी। तो अचानक मुझे नींद में ऐसे फील हुआ कि कोई है ना मेरा पैर का अंगूठा ना, क्योंकि मैं सोफे पे सोई हुई थी। तो मुझे अचानक नींद में ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरे पैर के अंगूठे को ना ज़ोर ज़ोर से हिला के मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है ना। तो मैं बहुत गहरी नींद में थी, तो मैं बहुत मुश्किल से ना अपनी आंखें खोली, बहुत मुश्किल से। और मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखें खुल भी नहीं रही थी। तो जब आंखें खुली और वो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ जगाने के लिए ना मेरे पैर के अंगूठे में ना कोई सुई चुभा रहा है, सुई सुई चुभा के ना तो जगा रहा है। तो मैंने तकलीफ से ना सुई की चुभन से आंखें खोली ना, तो मुझे सामने ऐसे लगा जैसे कोई औरत खड़ी है। और वो औरत जो है ना, मैं गौर से देखने लग गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। अच्छा, मेरे सेंसेस ना काम कर रहे थे, लेकिन मैं हरकत नहीं कर रही थी। तो मैं उसको नीचे से देखना शुरू हुआ,
तो नीचे से मुझे साड़ी नज़र आई, साड़ी ऊपर तक। और जब चेहरे की तरफ मेरी निगाह, मैं उसको चेहरा देखने की कोशिश करूँ तो उधर बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल सिया अंधेरा। उसके बाल भी नज़र आ रहे थे, उसकी साड़ी भी नज़र आ रही थी, लेकिन चेहरा नहीं नज़र आ रहा था। चेहरे की जगह सिया खूब अंधेरा। अच्छा, मैं नींद में बहुत शदीद थी, तो मैंने सोचा शायद पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ क्या नहीं। करते करते मेरी दोबारा आंखें बंद हो गई नींद में। फिर दोबारा से मेरे पैर के अंगूठे में ना जैसे कि सुइयाँ चुभोई किसी ने दोबारा चकाने के लिए। तो मैंने ना फिर आंखें बड़ी मुश्किल से खोली, तो फिर मुझे वही नज़र आई। तो अब मेरे सेंसेस ना ज़्यादा, मैं जाग गई थी तो काम कर रहे थे। अच्छा, मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं हरकत कर सकूं, तो मैं गौर से देखती रही और मैं गौर कर रही हूँ कि क्या चीज़ मैं देख रही हूँ ना। मेरी बहन मेरे नीचे सोफे के करीब ज़मीन पे लेटी थी, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसको जगा सकती। तो इतने में ना करीब की मस्जिद से ना फजर की अजानों की आवाज़ आने लगी। जैसे ही पहली मौज़िन ने वर्ड बोला अल्लाहु अकबर, उस अल्लाहु अकबर के वर्ड के साथ ही मैंने देखा कि वो चीज़ जो मुझे नज़र आ रही थी वो 3 हिस्सों में सफ़ेद धुआं बन गई। पहले उसका ऊपरी हिस्सा सफ़ेद धुआं बन के तहलील हो गया, फिर दरमियाना हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा, और वो बिल्कुल धुएं की शक्ल में बन के ना वो उड़ गई जैसे हवा में। तो फिर मुझे एक झटका लगा, जैसे मुझे किसी चीज़ ने आज़ाद कर दिया। अब मैं ना उठ के सोफे पे उछल कर बैठ गई। अब मैं अपनी आंखें मिलने लग गई और मैं उस जगह को देखने लग गई कि मैंने क्या देखा। तो मुझे थोड़ा सा सेंस हुआ कि कुछ अलग, ये तो कुछ मैंने देखा। तो मैं खौफज़दा सी हो गई। मैं नीचे ना अपनी बहन को मैंने जगाया नहीं कि वो डर जाएगी। मैं दौड़ती हुई ना अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ नीचे गई और अब्बू के पास बैठ के बेड पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपने अब्बू को जगाया। मैंने कहा अब्बू अब्बू। तो मेरे वालिद साहब जाग गए। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा अब्बू, मैंने पूरा वाक़या सुनाया कि अब्बू इस तरह देखा मैंने। तो अब्बू कहने लगे कि परेशान नहीं हो सकता है बेटा, तुम रात को तुमने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ा था। मैंने कहा नहीं अब्बू, थके हुए आए थे ना, तो मैं शायद पढ़ना भूल गई, ऐसे ही सो गई थी। तो अब्बू कहने लगे देखो चलो मैं ज़रा तुम लोगों आप लोगों के साथ ऊपर उधर ही चलता हूँ, बैठता हूँ, आप सो जाना। तो इतने में क्योंकि फजर की अजान हो चुकी थी, अब्बू मेरे साथ ऊपर आए कमरे में। तो मैंने हौसला पाया, मैंने कहा नहीं अब्बू अब परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। अब मैं ना नमाज पढ़ूँगी फजर की और फिर उसके बाद सोऊंगी, आप परेशान नहीं हो। अब्बू ने कहा हाँ देखो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। तो मैं फिर फजर के लिए मैंने वज़ू किया और फिर मैं नमाज अदा करने लगी और इस तरह से सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो मैं अपने जो स्कूल के लिए तैयार हुई। हम लोग स्कूल चले गए, बहन भी जाग गई, सब जाग गए, सबको बताया, सब हंसी मजाक करने लग गए कि ऐसे देखा ये वो। हम चले गए। फिर जब दोबारा है ना रात आई, अच्छा दोबारा रात आई तो फिर ये हुआ कि मेरी बहन को फील हुआ कि कोई चीज़ उसके ऊपर आके चढ़ के बैठ गई है और वो जो है ना ज़ोर ज़ोर से ना चीखें मारने लग गई, जैसे कि अपने आप को छुड़ाने के लिए। अब मैं जाग रही थी ना पास, मैं उठ के बैठ गई तो वो चीखें मारे जाए, और क्योंकि हम डर के मारे ना हमने लाइट भी जलाई हुई थी कमरे की, हमने लाइट नहीं बंद की थी, तो उसको हम आवाज़ें दे रहे हैं, वो सुनी नहीं रही और इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें इतने मारी कि अब्बू भी घबरा के, अम्मी अब्बू परेशान होकर ऊपर दौड़े दौड़े आए। पूरा हमारा मोहल्ला हमारे घर के दरवाजे पर जमा हो गया है कि क्या हो गया, आवाज़ें लगाने लग गए कि क्या बात है, क्या हो गया आपके घर में, क्या मसला है। हम आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे ज़ोर ज़ोर से
जब बहन को आयतुल कुर्सी वगैरह पड़ी ज़ोर ज़ोर से तो होश आया एकदम। तो बहन ने बताया कि ऐसे लगा कि कोई चीज़ मेरे ऊपर आके चढ़ गई है, और मैं अगर दाएं देखूं तो मुझे अंधेरा नज़र आता था, बाएं देखूं तो मुझे अंधेरा नज़र आता था, ऊपर देखूं तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था, और कोई चीज़ थी जो चढ़ी हुई थी ऊपर, जो छोड़ नहीं रही थी। तो मेरी चीखें निकल रही थी। खैर ये सब हुआ। मोहल्ले वाले जो हैं सारे दरवाजे पर जमा थे हमारे। तो अब्बू ने खिड़की से आवाज़ दे के कहा, नहीं खैर है, बच्ची डर गई है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर सब चले गए। अच्छा, फिर हुआ कुछ यूँ कि फिर वो जो भी चीज़ थी ना, वो हमारे ना सिर्फ हमको फील हुई, बल्कि हमारे बराबर में जो घर था ना, उनकी बेगम जो है ना अपनी अम्मी के घर रहने गई हुई थी। तो उनका घर हमारे घर के साथ लगा हुआ था। तो उन्हें रात को, ये उन्होंने हमें तीसरे दिन की बता रही हूँ, उन्होंने हमें तीसरे दिन बताया। तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उनके बराबर में आके लेट गया। तो वो एकदम से झटके से उठ गए। उन्होंने कहा, मेरी बीवी तो है नहीं घर में, तो कौन है, किस क्या फील हुआ है। इस तरह से फिर गली में मुख्तलिफ औकात में ना, उसी साड़ी में मुख्तलिफ लोगों को रातों में नजर आई। सारी गली वाले डरने लगे और परेशान हो गए कि ये क्या मामला है। तो हमारे मोहल्ले में ना फिर रात में सब ने कुरान खानी वगैरह का एहतमाम किया। सब पढ़ने लग गए, बच्चे वगैरह डरने लग गए, रात को निकलते नहीं थे। तो फिर मोहल्ले वालों ने ही फिर मस्जिद के पेशवाम साहब से बात की। वहाँ पर कोई बुजुर्ग आया करते थे। फिर उन्होंने जो है आके जो है ना अहाता किया, और कीले वगैरह पढ़कर मोहल्ले के हमारे 2 गेट थे, दोनों तरफ जो है ना कीले पढ़कर उन्होंने गाड़ दी, लगा दी। और इस तरह से उसके बाद जो है वो उसके नज़र आने का सिलसिला बंद हुआ। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वो और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है ये मेरी पहली आपसे इंटरेक्शन है, और अब आप आगे मुझे बताएंगे कि मैं सिलसिले को जारी रखूं या नहीं। तो इसकी दूसरी कहानी जो इसी के साथ जुड़ी हुई है, इसी किस्से के साथ, मैं अब आपको अपने दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।